आपका क्या ख्याल है, ज़हीन सिर्फ अमीर का बच्चा होता है? और जो गर्मियों में पानी का कूलर लेके पस के पीछे भागता है वो भी बड़ा ही ज़हीन होता है। जो किसी खोखे पे चाय के बर्तन धोता है वो भी बड़ा ज़हीन होता है। मैं दयानतदारी से कहता हूं, जो मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पर उस्ताद से तमाचे खा रहा होता है वो भी बड़ा ही ज़हीन होता है। और जिसको 20 रुपये शाम को वजीफ़ा मिलता है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, और वो अपने ग्रीस वाले काले स्याह हुए धुएं वाले हाथ कोने में बैठ के वो पैसे गिन रहा होता है और फिर खुशी खुशी जाके कहता है, अम्मा मैं तेरी दवाई के पैसे ले आया हूँ, तूने फिक्र नहीं करनी। मैं बस, वो उस्ताद जी कह रहे थे कुछ दिनों में तुझे ओवर टाइम की भी गुंजाइश देंगे। अम्मा बाप मेरा ओवर टाइम लग गया ना, फिर मैं थोड़ा थोड़ा बहन का सामान बनाने लगूंगा। ये भी तो ज़हीन है ना, ये भी तो बच्चा ज़हीन है। लेकिन मसला ये है कि हमने ना कुचल दिए, लोगों की आरज़ुएं तबाह कर दी। गरीब पिसा तो पिसता चला गया, तकलीफ़ आई तो आती चली गई। और चलो आला खानों की मैं बात नहीं करता, यहाँ तो इलाज कराने के लिए भी जेब पूरी भरी हो तो तभी डॉक्टर मिलता है। यहाँ तो मेरे अजीज़ पूरी रुहमाउ बैनहुम, एक दूसरे के बारे में रहम के जज्बात। बातें ज़्यादा नहीं करनी, समेटनी है। मेरे नबी पाक ने मसला 2 जुमलों में हल कर दिया। फरमाया तुम रब के बंदों पे रहम करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। अपने दिल में रहम जज्बा पैदा करें, अपनी तबीयतें कुशादा करें, दिलों को खुला करें। आप देखें ना, ये मेरे महबूब के सहाबा की शान है, ये तरबियत है ना हुजूर के सहाबा की। बस मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। ये तरबियत है ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की, ये मिजाज है ना कि मैदाने जंग में भी अगर वो जख्मी होकर पड़े हैं ना, बीमारी के आलम में भी, जख्मों की हालत में भी, तकलीफ में भी, तो एक शख्स अगर पानी पिलाने गया है तो उस हाल में भी उनका जज्बा ये है रुहमाउ बैनहुम। उस हाल में भी जज्बा ये है, वो कहते हैं ये साथ वाले भाई को पिला दो, उसको तकलीफ़ मुझसे ज़्यादा है। पानी पिलाने वाला कहता है मैं उसके करीब गया तो कहने लगा ना ना मेरा गुजारा चलता है, ये जो मेरे साथ लेटा है ना इसको ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहता है मैं 7 लोगों के पास गया, सभी आगे आगे भेजता रहा, जब पलट कर मैं आया तो वो 7 लोग ऐसे थे जो शहीद हो गए, एक ही को मैं पानी दे सका। इसार कर देते, कुर्बान कर देते। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, उन्हें बड़ी अशद ज़रूरत भी हो फिर भी दूसरों को दे देते हैं। और मेरे महबूब की अहले बैत का मकाम क्या है? आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर जितनी भी किताबें देखेंगे ना, हुजूर के घराने पर, सैयदा आयशा पर, हुजूर की बेटियों 4 शहजादियों पर, हर किताब में लिखा होगा कि महीना महीना घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूर पानी पे गुजारा है, हर किताब में लिखा है। लेकिन वही मुसन्निफ 4-5 सफ़े छोड़ के ये भी लिखता है कि अपने घर महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, पर जो दरवाजे पे मांगने आता था उसे झोली भर के अता किया जाता था। खुद वो लोग भूख काट लेते, तकलीफ सह लेते, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक पर रहम खाते, प्यार करते। हमें सिर्फ कुशादा रूई की ज़रूरत है। दिलों में जो घुटन है ना, घुटन, इस घुटन को निकालें। अल्लाह के बंदों के लिए, मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, मखलूक खुदा के लिए अपने दिलों के अंदर कुशादगी पैदा करें। कोशिश करें कि हमने अल्लाह के बंदों को, या आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था कि वो गरीब एक दिन आके ना, एक आम से गरीब से बच्चे ने कह दिया हज़रत जी दावत करनी है कल, तो हंस पड़े, कहने लगे अकेला हूँ कि एक बंदा साथ ले आऊँ? वो कहने लगा जी एक ही लाइएगा बस, माड़ा बंदा है ना। तो खादिम कहता है मैं साथ चला गया। आला हज़रत उस घर में पहुँचे, उसने नीचे ज़मीन पे चटाई बिछा के तो बिठा दिया, जुब्बा समेट के वहीं बैठ गए। तो वो मोटी मोटी रोटी लाया बाजरे की और चने की दाल, और वो भी सही पकी नहीं, पकी और कच्ची। आला हज़रत का तबीयत मैदा तकलीफ़ में रहता था, सूजी के बिस्कुट सिर्फ दोपहर में खाते थे। लेकिन जब वो ले आया और सामने चुन दी
तो कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता था कि चौथा हिस्सा भी रोटी खाएं, पर 2 रोटियां खाई आला हजरत, 2 रोटियां। इसको कहते हैं लजपाल मुर्शद। कोई लजपाल मुर्शद वो होता है और जी 2-3 दफा जरा जोर से कह दे आला, अल्लाह जज़ा दे। सुने जी दोस्तों, बात ख़त्म कर रहा हूँ। लजपाल पीर वो नहीं होता कि जो गाड़ी देख के इज्जत करे, मुरीद के पैसे देख के एहतराम करे, माड़ा आ जाए तो उसके चेहरे पे शिकन ही ना उतरे, और तगड़ा आ जाए तो कोई ओहो तूने तो लेट कर दी, तू तो रात ख्वाब में भी आया था मेरी। ये उसका मिजाज ना हो, उसके दिल में कुशादा रोई हो। वो उसका तरीका ये, हमारे मशाइख नजराना ले लेते थे, कोई अपनी मर्जी से देता, हदीस पाक भी है कि जो बिन मांगे मिले वो तो अल्लाह की तरफ से है, वो ले लेते थे। लेकिन तरीका ये था कि अमीरों से लेते जाते थे, गरीबों को देते जाते थे। ये तर्ज था हमारे मशाइख का। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह उस गरीब के घर गए, रोटी 2 रोटियां खा ली और कच्ची पक्की दाल से खा ली। फिर कहने लगे पुत्र इजाजत हो तो चला जाऊं। उसने कहा जी ठीक है जाएं। उठे, जुब्बा समेटा, वापस आ रहे थे। खादिम कहने लगा हुजूर आपने अजीब काम किया, तबीयत खराब हो जाएगी, इतना आपने दीन का काम करना होता है, क्यों खाई आपने इतनी मोटी रोटियां? फरमाने लगे यार तबीयत तो 2 दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन जो गरीब का दिल ठंडा हो गया है, जो उसकी तबीयत ठंडी हो गई है, वो भी तो देखना, मेरा कलेजा कितना ठंडा हुआ। इनसे मोहब्बत, यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर, ओ यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का अश्क शोई करो, गरीब परवरी करो, मोहब्बतें बांटो। इस तरह का वक्त गुजार के जाओ कि तुम्हें मरने के बाद दुआएं तुम्हारे रिश्तेदारों को करानी ना पड़े, बल्कि पलट पलट के आंसू निकले दुआएं। वो एक दानश्वर थे, स्कूल चलाते थे, तो एक बंदा रखा हुआ था स्कूल चलाने के लिए। तो वो दाखला फीस पूछता हर आने वाले से, तो वो इतनी फीस बताता। वो जाके उनसे कहता साहब वो बंदा तो फीस मांग रहा है, तो मैं गरीब आदमी हूँ। कहता ठीक है मुफ्त दाखिल करा देते हैं, दूसरा भी मुफ्त, तीसरा भी मुफ्त, चौथा भी। वो कलरा आके कहने लगा हुजूर इस तरह स्कूल नहीं चलते, अगर इस तरह भी कोई काम होता है कमाई कैसे करनी है? तो रब का बंदा बोल पड़ा, कहने लगा तेरा क्या ख्याल है, मैं कमाई के लिए स्कूल चला रहा हूँ, कमाई के लिए मदरसा चला रहा हूँ? तेरा क्या ख्याल है ये इदारा कमाई के लिए बनाया है? का फिर किस लिए बनाया? कहने लगे मैं तो अपने जनाजे के बंदे पक्के कर रहा हूँ, ये सारे मेरा जनाजा उठाएंगे, कंधा देंगे, मेरे लिए रोएंगे, अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा। हाँ अपना तो अपना बेगाना भी मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खाना नू मैं खाने विच तकिया जे जाम टुट जान के, ते मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोन।